8 में संस्कृत भारती विषय में सुभाषितानी दिया गया है और ये बहुत ही शिक्षाप्रद बातें हैं जिसको आप लोग जीवन में शामिल कीजिए। ठीक है, तो इसको हम लोग अपने तरीके से नए स्टाइल में गा के और इसको करेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग तैयार हो? चलिए। अयम निज परोवेति गणे न लघु चेत सा, अयम निज परोवेति गणे न लघु चेत सा, उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्, उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्, यह अपना है या यह अपना है या अपना पराया है, इस तरह के जो विचार रखते हैं वो छोटे मन वाले होते हैं। उदार हृदय वाले तो सारी पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं, है ना? इसका अर्थ यह है। चलिए। सर्वं परवशं दुःखं, सर्वमात्मवशं सुखम्, एतद् विद्यायात् समासेन, लक्षणं सुख दुःखयोः। दूसरों के वश में होना दुख वाली बात है ना? और अपने वश में होना ये खुशी की बात है, ये सुख का अनुभव है। ठीक है, अर्थात इसको आप संक्षेप में कहें तो सुख और दुख के लक्षण आपको जानने चाहिए। ठीक है, चलिए। वृथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा तृप्तस्य भोजनम्, वृथा दानं समर्थ्यश्च वृथा दीपो दिवापि च, वृथा वृष्टिः समुद्रेषु वृथा तृप्तस्य भोजनम्, वृथा दानं समर्थ्यश्च वृथा दीपो दिवापि च। अर्थात समुद्र में वर्षा होना बेकार है। बेकार है कि नहीं बेकार है ना? तृप्त को भोजन देना भी बिल्कुल बेकार है, व्यर्थ है। शक्तिशाली जो है अर्थात जो बहुत धनवान है उनको दान देना भी क्या है? बेकार है। और दिन में दीपक या दिया जलाना क्या है? बेकार है, व्यर्थ है ना? चलिए। काव्य शास्त्र विनोदेन, कालो गच्छति धीमताम्, व्यसनेन तु मूर्खाणां, निद्रा कलहेन वा। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम्, व्यसनेन तु मूर्खाणां निद्रा कलहेन वा। अर्थात बुद्धिमान लोगों का समय साहित्य की चर्चा या फिर वाद विवाद में बीतता है, लेकिन जो मूर्ख हैं, वहीं पर जो मूर्ख हैं उनका समय निंदा करने में, कलह करने में और झगड़ा करने में बीतता है। ठीक है। महान्तं प्राप्य सद्बुद्धे संत्यजेन लघुजनम्,
महांतं प्राप्य सद्बुद्धे संत्यजेन लघुजनम्। यत्रास्ति सूचिका कार्यं कृपाणः किं करिष्यति। अर्थात सद्बुद्धि के महान होने पर किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर सुई का काम होता है वहाँ तलवार कुछ काम कर पाएगी? अगर कपड़ा सिलना है तो उसमें तलवार का काम आएगा? नहीं। कभी कभी जो तुच्छ सामान होता है उससे ही कार्य सफल हो जाता है। यानी कि जो छोटे लोग हैं वो कभी कभी कुछ ऐसा कार्य कर देते हैं जिसमें वो क्या हो जाते हैं? सफल हो जाते हैं। बात समझ में आई? चलिए। किम कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिनः विद्यावान पूज्यते लोके न विद्यया परिपूज्यते। किं कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिनः विद्यावान पूज्यते लोके न विद्या परिपूज्यते। अर्थात जीव के विद्याहीन होने से बड़े कुल का होने पर कोई लाभ नहीं है, क्योंकि इस संसार में जो विद्यावान है उन्हीं की पूजा की जाती है। मूर्ख लोगों की क्या पूजा की जाती है क्या? नहीं। इसका अर्थ यही है, वेशेन वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च। वेशेन वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च। वकारै पंचवीर्युक्तो नरो भवति पूजितः। वकारै पंचवीर्युक्तो नरो भवति पूजितः। अर्थात अच्छे वेश वाले, अच्छे शरीर वाले, वाणी वाले और विद्या और विनय, जिनके पास ये पांचों गुण अच्छे होते हैं, ठीक है, उन्हीं मनुष्यों की पूजा की जाती है। उन्हीं मनुष्यों की पूजा की जाती है। तो आप लोग इन श्लोकों का मतलब समझ पाए? बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, वेरी नाइस।